ये जंगल में एक रोशन दोपहर थी और राम्बो, बोंगो, पैंजी और लियू अपने पसंदीदा खेल छप्पन छपाई में मसरूफ थे। जंगल की हुआ में उनकी हंसी गूंज रही थी क्योंकि वो दरख्तों के बीच दौड़ रहे थे, चट्टानों पर कूद रहे थे और शाखों से झूल रहे थे। बोंगो, जो हमेशा शरारती था, एक बैल से झूलते हुए जंगल के अंदर छुपने की बेहतरीन जगह तलाश कर रहा था। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, इसने राम्बो को छेड़ते हुए कहा, जो इसे तलाश कर रहा था। लेकिन जैसे ही बोंगो जंगल के गहराई में गया, इसे कुछ अजीब सा नजर आया। बैलों के दरमियान एक कदीम मुजस्समा छुपा हुआ था, धूल और पत्ते इस पर जिमी हुई थी। अरे दोस्तों, आकर इसे देखो, बोंगो ने चीखते हुए कहा और जमीन पर उतरकर इस मुजस्समे का जायजा लेने लगा। राम्बो, पैंजी और लियू जल्दी से इसके पास पहुंच गए। उनकी तजस्सुस भरी आंखें मुजस्समे की जानिब मरकूज थीं। जब सब ने मुजस्समे के गिर्द जमा होकर इसे गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम मुजस्समा नहीं था। ये एक छोटा सा कदीम पत्थर का मुजस्समा था जिसकी शक्ल अजीब व गरीब थी। इसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। मुजस्समे के नीचे कुछ अजीब व गरीब निशान बने हुए थे जो धूप में हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। ये क्या चीज है? लियू ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत पुराना लग रहा है, पैंजी ने जवाब दिया। शायद ये जंगल की कोई कदीम यादगार है। बोंगो हमेशा की तरह शरारत करते हुए मुजस्समे को छूने से खुद को रोक ना सका। मुझे लगता है ये सिर्फ एक बड़ा पत्थर है, इसने हंसते हुए कहा और मुजस्समे को छू लिया। जैसे ही बोंगो ने मुजस्समे को छुआ, जंगल में अचानक ठंडक छा गई। दरख्त हिलने लगे और उनके अर्ध गिर्द साए अपनी जगह से हरकत करने लगे, हालांकि हुआ बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सब खौफ से साकित हो गए। तुम लोगों ने ये महसूस किया? राम्बो ने आहिस्ता से पूछा। जंगल में पुरस्रार खामोशी छा गई थी।